दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सारा हिंदुस्तान के अंदर में क्या माहौल बनाया जा रहा है। देश में जो महंगाई है, आटा से, चावल से, दाल से, सब्ज़ी से लेके दूध, मक्खन, इतना ज़्यादा महंगाई है कि लोग परेशान हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास कारोबार पूरा ठप पड़ा हुआ है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है। हर जगह जो तबाही मचा हुआ है। और देश में जो कुछ बीजेपी के चहीते लोग हैं, अडानी जैसे लोग, इनको सारा चीज़ बेचा जा रहा है। और इन सब मुद्दा जो मेन है देश का, इस मुद्दा से पूरे हिंदुस्तान के आवाम का जहन को हटाने के लिए, जहन को भटकाने के लिए, दूसरे ट्रैक पे ले जाने के लिए ये लोग एक नया शोषा बीजेपी सरकार ने छोड़ा है। इनके कुछ लोग हैं जिनको पैसा दे के मैदान में उतारा गया है कि आप जाइए और हर मस्जिद को देखिए और देख के एक तो केस ठोक दीजिए कि फलाना जगह मंदिर था। किसी दरगाह को देखिए, केस ठोक दीजिए कि फलाना जगह मंदिर था। किसी गिरजा को देखिए, केस ठोक दीजिए कि यहाँ पे लोगों का धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है, बदला जा रहा है। तो ये सारा चक्रव्यूह जो है हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार, ये इन्हीं का खेल है। इसको पूरा हिंदुस्तान के आवाम को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा दरगाह है वो है राजस्थान अजमेर शरीफ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी उनके दरगाह के ऊपर में भी एक केस दायर किया गया है। तो शायद इन लोगों को मालूम नहीं कि हिंदुस्तान का जो ये दरगाह है अजमेर शरीफ गरीब नवाज का, यहाँ पे 50% अगर मुसलमान जाते हैं तो 50% हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये लोग भी जाते हैं। और वहाँ पर जब जाके आप देखिएगा तो दरगाह के अंदर में आप समझ नहीं पाइएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। असल हिंदुस्तान वहाँ दिखाई देता है, इसीलिए उनको हिंदुस्तान का बादशाह भी कहा जाता है। और हिंदुस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर 1947 के बाद आए हैं, सबों का चादर पहले वहाँ चढ़ता है उर्स के बाद। और उसके बाद वहाँ पर बाहर मुल्क से भी चादर आते हैं, बाहर मुल्क से भी ज़ियारत करने वाले लोग आते हैं। तो पूरा दुनिया के लोग गरीब नवाज को चाहते हैं और इनको जानते हैं। तो इनके दरगाह के ऊपर में जो ये केस ठोका जा रहा है, जो 0% लोग हैं, जो लोग नास्तिक हैं, जानते नहीं है किसी मज़हब का कैसे एहतराम करना चाहिए, किस वली का दरगाह के ऊपर में हम केस करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान में जितने भी लोग गरीब नवाज को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों को रास्ता में आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। 1947 के बाद जब 1991 में एक कानून बन गया कि 1947 से पहले का जो भी दरगाह है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इसको छेड़ा नहीं जाएगा और जैसा है एज इट इज़ रहेगा। तो फिर ऐसा केस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसमें कोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है, कुछ जज है जो हमको लगता है ऐसा कि बीजेपी सरकार के कहने पे चल रहे हैं और वो भी बिक जा रहे हैं। तो देश को बचाने का जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट का भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी है और हाई कोर्ट का भी है, ताकि हिंदुस्तान की एकता को बचा के रखें, हिंदुस्तान के भाईचारगी को बचा के रखें। अगर ये मजहबी मामला उठाया जाएगा तो हिंदुस्तान का एकता टूटेगा, भाईचारगी टूटेगा। और जो हिंदुस्तान में एक मजबूती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के एक ज़माना हज़ारों साल से रहते हैं, इनका यकीदा को ठेस पहुंचेगा। और इनके अंदर डिवाइड किया जा रहा है, जो अंग्रेज़ करते थे पहले डिवाइड एंड रूल, वो अभी बीजेपी सरकार कर रही है और योगी सरकार कर रही है। तो इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप रास्ते में उतरें और हर मज़हब का जितना भी, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, इन सबों का हिफाजत करने के लिए सबको मिल के एकता बना के रास्ता में उतरना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और पार्लियामेंट में जो लोग ओपोजिशन में हैं उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि ये सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव पड़े और ये अपने नापाक इरादा में कामयाब नहीं हो और हिंदुस्तान में जो एकता है ये हमेशा बना रहे। थैंक यू।